आसनाथ के बाद में आए हैं दूहड़। दूहड़ दूहड़ के बाद में अगले शासक बनेंगे चूड़ा। चूड़ा 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 के बाद में अपने अगले शासक बनेंगे कान्हा और रणमल। चूड़ा के हैं दो बेटे, ये चूड़ा, इधर है अपना कान्हा और ये है अपना रणमल। रणमल के बाद में अगला शासक बनता है जो वो है सातल देव। नहीं सातल देव, जोधा। ये अपना जोधा। जोधा के बाद में अगला शासक बनेगा सातल देव। सातल देव अगला शासक बनेगा सुजा। सुजा और सुजा के बाद में अगला शासक बनेगा गंगा। गंगा के बाद में बनेगा मालदेव। ये अपना मालदेव। ठीक है, सबकी थोड़ी थोड़ी बातें हैं, कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं, मतलब दो दो टॉपिक में मतलब एक एक दो बात है सबकी, और इतनी कोई मतलब आसान ही बात है, इतनी कोई मुश्किल भी नहीं है। सिंह, आसनाथ, दूहड़ और चूड़ा के दो बेटे हैं कान्हा और रणमल, और उसके बाद में जोधा, सातलदेव, सुजा, गंगा और मालदेव। ठीक है, कोई ज़्यादा जरूरी बातें नहीं है, सबकी कोई एक एक दो बात है, और बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला टॉपिक है। ठीक है, राजा नहीं है जिसे कह सके कि एग्जैक्ट राजा अपने काम का, एक तो ये अपना जोधा और एक मालदेव, ये दो ही काम के, बाकी की कोई खास बात नहीं है, दो तीन बात है। अगर मैं बताने लगूँ तो वैसे तो हो जाएगी, लेकिन है ना कोई काम की है नहीं, मतलब ना तो एग्जाम में पूछी जाती है और वो बात भी नहीं है। ठीक है, तो इनको एक बार बिठाते हैं। ये अपना राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और राजा बनने के लिए ना राजा की एक परिभाषा होती है, जब तक राजा के पास में वो चीजें ना हो तब तक राजा नहीं माना जाता। ठीक है, राजा के पास में राजा बनने के लिए 7 चीजें होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत। और जब तक वो 7 चीजें राजा के पास में नहीं है तब तक राजा को राजा नहीं बोल सकते, क्योंकि राजा के पास जो राजा बनने के लिए जो चीजें होती हैं वो तो है ही नहीं, तो राजा कहाँ से हो गया वो। राजा बनने के लिए राजा को चाहिए सत्ता, रियासत भी चाहिए उसे, सेना भी चाहिए उसे, अपना खजाना भी चाहिए उसे, दुर्ग भी चाहिए उसे। ठीक है, और मित्र भी चाहिए उसे। अपन आते हैं अपने पहले राजा की तरफ। अपने लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम चूड़ा को, क्योंकि दोहड़ के बाद में तो चूड़ा ही आए थे। चूड़ा के पास में दुर्ग नहीं है, कुछ भी नहीं है। दुर्ग है लेकिन वो छोटा मोटा है, तो इतना कोई बात है नहीं। तो चूड़ा को लेना है सबसे पहले दुर्ग। तो कैसे लेगा, यहाँ पे एक जगह है जी, एक किला है जिसका जो है मंडोर में। मंडोर का राजा है इंद्रजीत प्रतिहार। यहाँ पे है प्रतिहार इंद्रजीत। ठीक, मंडोर ये कौन सा है? मंडोर है जहाँ पे रावण का ससुराल था। हाँ, यहाँ पे था रावण का ससुराल। ओझा थे शायद तक रावण के ससुराल वाले, ओझा, ये रावण के ससुराल वाले। यहाँ पे कहते हैं आज भी दशहरे का त्योहार है वो नहीं मनाया जाता, क्योंकि यहाँ पे रावण का ससुराल था।
अब थे चाहे कितना ही उतरी उतारो, कितना भी उतरी उतारो, लेकिन कोई ना कोई का तो जवाई होते, कोई ना कोई का तो जवाई हो। अब थाना जो अगला छोरी देती तो अगला लिए तो तेरा चाहिए हो, तो कोई खुशी का दिन तो है भी नहीं लिए भी। तो ये मंडोर आज भी दशहरा बन बना एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे रावण का मंदिर है। मंदिर मंडोर में है एकमात्र, और कहीं पे नहीं है पूरे राजस्थान में। ठीक है, बात हुआ क्या कि जो इंद्रजीत है, ये इंद्रजीत है, इसके ऊपर कर दिया तुर्कों ने आक्रमण। तुर्कों ने कर दिया इंद्रजीत के ऊपर आक्रमण। अब ये चूड़ा आता है यहाँ पे इंद्रजीत के पास में। इंद्रजीत के पास में चूड़ा तब आता है जब ये तुर्क जो है इससे इसका मंडोर छीन लेते हैं। तो चूड़ा इंद्रजीत से बोलता है कि मैं तेरे दुर्ग दिलाती हूँ। बोले क्या? बोले मैं आप भी दिलाती हूँ। और फिर भी बोले दिला दो, तेरे बता दियो। बोले ठीक है। तो बोले क्या दिलासी? तुर्का ने पड़ गई एक बार घोड़े को घास डालते हैं ना, घास नहीं थी उनके पास में। तो प्रजा में आदेश किया कि अब हमको घास ला के दो। तो घास देने के लिए चूड़ा ने वहां पे घास के अंदर सैनिक छुपा के भेज दिए और तुर्कों पे कर दिया आक्रमण। या मंडोर के अंदर ही थे वो लोग भी। तो मंडोर आ गया वापस इंद्रजीत के पास में। तो इंद्रजीत इससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ चूड़ा से। तो चूड़ा से कहा कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, मांग के चाह। बोले ना साहब कुछ कर जाए। बोले ना मांग। बोले मैंने कुछ कौन चाह थे, तेरी मर्जी, जो देना चाहो दे दो। तो इंद्रजीत ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया चूड़ा के साथ में। अब चूड़ा के साथ में विवाह किया है तो दहेज भी देना पड़ेगा। तो चूड़ा को मंडोर दे दिया दहेज में। इंद्रजीत ने चूड़ा को मंडोर दे दिया दहेज में। तो चूड़ा के पास में क्या आ गया? दुर्ग। बाकी देखिए जाओ तो दहेज ले तो ऐसे ले नीले में बेड है, कूलर है, पंखा, तो मतलब है बात क्या मतलब है? तो इसो ही दहेज लेना तो मेरे को ले लियो, मैं देते हूँ। बेड का चक्कर तो भी देखो दहेज लियो मत, नहीं कोई गाँव मांग लियो, प्लॉट भी चल प्लॉट ले लो बढ़िया 3 BHK। दहेज लेना चाहते आदमी जब तो ले इसो, नहीं तो दहेज लेने में कोई मतलब है बड़ी के मतलब तो जुट्टो नाम खराब के मतलब तो माटी खाओ सारे डंगू तो है। उसके बाद में भाई राजा आते हैं अपने। चूड़ा की बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आते हैं कान्हा। अब आते हैं ये कोई खास बात नहीं है, एक कोई छोटी मोटी बात है। चूड़ा के ही बेटा है कान्हा। तो हुआ क्या, राजा तो बनना चाहिए था इसका जो बड़ा भाई था कान्हा का, राजा तो बनना चाहिए था वो। लेकिन दूसरी रानी का ज़्यादा प्रभाव होने के कारण राजा बना दिया कान्हा को। नहीं तो राजा तो रणमल को बनना था। तो रणमल को एक बार साइड में रख दो, इसकी बात करेंगे अपन बाद में। पहले आते हैं कान्हा के ऊपर। कान्हा बावड़ो एक नंबर निखंड किस्म का आदमी है। क्या कोई तो बेरो को नहीं है हमारा तुक्का और करा आपको टाइम पास। तो कान्हा एक दिन कोई जंगल में गया, करनी माता के समकालीन था ये। तो कान्हा गयो एक बार जंगल में। करनी माता तो बोले भाई थे थारी गाय हट चराओ, हमारा घोड़ा की घास खाओगा। तो घास तो थारी गाय खा जाएगी। बोला ठीक है भाई मैं चल जासूँ। करने वाला बोली मैं चल जासूँ। ये बोलो रुकी, मैं सुनो तू कुछ चमत्कारी है, कोई चमत्कार दिखा। बोले के चमत्कार दिखाओ बता। बोल मैं मरूंगा कर दिया बता दे। तो बावड़ो आदमी है इसी बात पूछा, कोई डंको आदमी तो ढंग की बात पूछे, बावड़ो आदमी की पूछ ले। करने वाला बोले कोई ढंग की बात पूछ, या की बात पूछे। बोलना ये बता कद मरूंगा। बोला जी साहब का तेरा लखन है, तू काटा वो 1 साल। 1 साल हो गए मैं तो राजा हूँ,
मेरे तो लड़ाई चलती रह गई, मर जाऊंगा तो अगर मैं 1 साल के अंदर अंदर मर गई तो और फेमस हो जैसे तू एग्जैक्ट बता। बोल तू काटा वो 1 महीनों, बोल आया 1 महीनों तो कोई टाइम आएगा मैंने फिक्स बता कद मरो। बोल तू आज ही सकता को आ खींच दी मैं लाइन तू आगा पर मैं बताऊं यो भाई अहंकार में हो, अहंकार कर में लाइन पार करने का तय मार दियो। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि सांखला भाटियों से लड़ाई करते हुए मारा गया, कुछ इतिहासकार बताते हैं ये भी। ठीक है, इतिहास समझ गया। एक बाद में होगा अपना रणमल है। एक बाद में होगा अपना रणमल। रणमल है इन आप पढ़ांगा मेवाड़ा इतिहास के अंदर पढ़ांगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूं थन कि कुंभा ने बारमिली के सहयोग से रणमल को मरा दिया था। कैसे? अपना रणमल की ही कोई गर्लफ्रेंड है बारमिली साथ में बातचीत होया करती, जो बारमिली ने बोले एक दिन मिलने गए हो, तने एक बात बताऊंगे, बोले बता दो। बोला आप राजा बनना रहा, बोले नहीं कोई राजा बनना रहा। बोले क्या मनुष्य? बोले थोड़ा से दिन हम देख तू अब सल्टा देंगे राजा ने और राजा बन जाओगा। अब 12वीं सोची भाई भले मैं रणमल से दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, बट आपका राज्य के साथ गद्दारी तो क्या करा। तो मैं बारमिली कुंभा ने बता दियो कि रणमल है वो ऐ कि कोई स्कीम लगा रहे हो। तो कुंभा के साथ मिल गए बारमिली इंसल्ट आते। अरे तो नारी के पीछे तो बड़ा बड़ा दरबार चाल पड़ा, तो रणमल तो चीज के हो, नरक का घर है ये, दूर रहा करो इससे। तो अगले शासक अपने जो था, ठीक, ये राजस्थान मान लो, मानने में क्या जाता है, यहाँ पे अपना मंडोर से अब काम चाल को नहीं भाई, रियासत होगी बड्डी, अब होगा अब बड्डा राजा होगा तो अपन बनाना पड़ेगा एक बड़ो दुर्ग। अब दुर्ग बनाने के लिए अपन चाहे एक पहाड़ी, जैसलमेर के अंदर भी देख लो कट्ठे पहाड़ी को नहीं, फिर में माई लाला एक पहाड़ी ढूंढ कर बढ़ाई दियो दुर्ग। त्रिकुट पहाड़ी है ना जो जैसलमेर वाली, बीकानेर के अंदर कोई पहाड़ी है नहीं बनावा क्या। बाकी जितनी भी देख लो अरावली का लगभग आसपास में और दुर्ग सारा का सारा बैठेंगे। तो अठे भी जोधपुर के अंदर भी एक दुर्ग ढूंढ लियो, मतलब दुर्ग नहीं पहाड़ी ढूंढ ली। पहाड़ी के ऊपर रहा एक बाबा जी को नाम है चिड़ियानाथ। कोई पहाड़ी है ऊपर रहे बाबा जी करे तपस्या। तो जोधा जी पहुंचा चिड़ियानाथ जी के नाम के ऊपर ही ये पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक। ठीक, ये पहाड़ी का नाम है। ठीक, तो जोधा जी पहुंचा है चिड़ियानाथ का। बोले क्या बाबा जी दोनों दाना बढ़िया चचा रखे है? बोला हाँ बस सब बढ़िया, दया हो रही है सारी। बोल तो मन ही पहाड़ी पर दुर्ग बनाना एक। बोला अच्छा मैं करता हूँ। बोल थे कोई जगह बता दे मन, खाली पूरा राज्य के अंदर खाली आवनी टेको, बोले ई जगह पर मैं मेरी दोनों लगाऊंगा, भट्टी लगा ली थी थाने कोई करूँगा ये जगह ना मैं थाने डबल जगह देती हूँ। बोलना या तो कौन छोड़ू मैं, इस जगह पर मेरा तब करेड़ वाला जगह बहुत बढ़िया है, मैं कौन छोड़ू भाई। बाबा जी अड़ गया बात पर राजा का क्या बाबा कितनी देर चले तो बाबा जी बोले जा बना ली जा, जिका दिन नीम रखा वो अगला दिन पानी सूख जाएगा। रवान हो गया तो कोई शाना आदमी जो दिन बतायो, बोले की बनी
करनी माता गंजा करनी माता का हाथों नीम रखवाले। तो करनी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। यहाँ पे बना दिया मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी है करनी माता ने 1459 में। 1459 में करनी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ये बात याद रखना, आने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया है बहुत बार। तो अब राजधानी है जोधपुर। अब राजधानी है। इसके बाद में अगलो शासक बना वो सातल देव जोधा के बाद में। के बताओ यारो, आजकल दिक्कत भी तो बड़ी आ रही है ना, राजा रोजा की तरह चलती रहे। अब अगला राजा है सातल देव। कोई खास बात को नहीं, कोई छोटी मोटी बात है फिर भी सुन लो। सातल देव की छोटी सी इंटरेस्टिंग बात है। राजस्थान में इल्ली साइड में है एक जगह, राजस्थान मान लो ऐसी एक जगह है अजमेर। अजमेर को एक शासक है मल्लू खां। और एक दिन कोई स्वयंवर का आयोजन कर रखे हो। जो होयो के भट्टाएड़ी अपने 140 छोरियां। 140 है, याद करना मत बैठे, मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ। 140 छोरियां हटाएड़ी। एक का पीछे कितना मानना आप, 2 मान लिया, कितना हो गया 280 के 280 छोरा मान ले। इतना सा बड़ा छोरा। तो इको एक सेनापति हो गुड़ला नाम का कोई सेनापति हो। अरे बेटा क्या काम करो, छोरिया सारे चक ले गयो जहाँ 280 बोलो गया एक बोलो भाई जी लुटीज गया क्या वो गुड़लो लेगा सारी अब मतलब के मान तो लाके दो, बचा के लाके दो, छोरियां गए भाई करेंगे। अब नारी बिना जी नहीं लागे मोहे काई करे। तो सातल देव जाओ है गुड़ला कनु सारी की सारी कन्या छुटा के लावे और फिरौती भी ले ब्याज के तौर पर गुड़ला की एक बेटी ही गिंदोली ने भी चक लिया सागे वल्ले ब्याज तो बढ़ना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा भाई साहब से, ब्याज देना पड़ेगा। हाँ तो गिंदोली ने साथ में लिया हुआ है, ठीक है। उसी दिन से एक नया नृत्य चालू हुआ था जिसका नाम था गुड़ला के नाम से गुड़ला नृत्य। ठीक है। इसी के साथ में एक बात और है कि जो सातल देव की ये जो गुड़ला से जब लड़ाई हुई थी ना तो वो जख्मी हो गए थे बहुत ज्यादा। तो गणगौर के दिन है ना, गणगौर के दिन हो गई थी सातल देव की मृत्यु। तो जोधपुर में आज भी गणगौर नहीं मनाई जाती, ये बात को याद रखना। बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं, मालदेव तक थान पहुंचा के छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। बाकी आप अगली क्लास में पढ़ा और लिखान वालों काम भी अगली क्लास में करा, जो पिछले 2 दिन होगा जो आप पढ़े हैं जो वो आप काल लिखांगे, ठीक है। धन्यवाद।